एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसकी अगर बात करें भर्ती टीजीटी की, कुल पद 8,880 यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। यहाँ पे क्या क्या एज की रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला, सारी चीजें हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर मैंने फिजिक्स से ये कर रखा है, क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, मैंने केमिस्ट्री से कर रखा है, मैं भर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैंने ऑनर्स कर रखा है, मैं भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। सारी चीजों का हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि फिजिक्स ऑनर्स वाले किसमें एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले किसमें एलिजिबल हैं, बॉटनी वाले किसमें एलिजिबल हैं, किसमें नहीं एलिजिबल हैं, मैथ्स वाले किसमें एलिजिबल हैं, या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है सोशल स्टडी का वो क्या होने वाला है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का वो क्या होने वाला है, कौन कौन यहाँ पे अलाउ करेंगे, कौन से नहीं अलाउ करेंगे, सोशल साइंस का जो आपका होने वाला वो क्या है, साइंस का क्या है, सारी चीजें हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी। और ये एकलव्य जो आपका मॉडल स्कूल है, रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल, जिसमें आपकी ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसमें लेवल 7 ये होता है। पे स्केल की अगर हम बात कर लें तो ये पे स्केल होता है आपका 44,900 से लेकर के 14,240, यहाँ पे इसका पे स्केल होता है। अगर हम बात करें इसकी आयु सीमा की तो इसका जो जनरल के लिए आयु सीमा है वो है 35 साल तक। और अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिल रही है। ओबीसी को 3 साल मतलब 38 साल तक भर सकते हैं, एससी एसटी को 5 साल मतलब 40 साल तक वो भर सकते हैं। बात करते हैं इसमें कौन कौन से पद निकले हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश का, हिंदी का, रीजनल लैंग्वेज का और मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस के पद निकले हैं। यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है टीजीटी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। जैसे कि यूपी में टीजीटी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको बीएड की जरूरत पड़ती है, लेकिन सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन जिसमें कर रहे हैं वो ग्रेजुएट हैं, साथ आपके पास बीएड होना जरूरी है, उसके साथ में आपका सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब इसमें भी हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सीटेट तो आवश्यक है ये सबके लिए, चाहे वो इंटीग्रेटेड किए हो या ना किए हो। बाकी अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपने कोई ले रखा है, कोई कोर्स कर रखा है तो आपका यहाँ पे बीएड जरूरी नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर आपने कोई रख रखा है तो अगर बैचलर ऑनर्स डिग्री है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पे 3 साल के कोर्स में कम से कम 2 साल तक कंसर्न सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। क्या कंसर्न सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है कंसर्न सब्जेक्ट में तो आपका पूरे 3 साल तक कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स से आप भरना चाह रहे हैं, आपने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रखा है तो पूरे 3 साल तक आपका मैथ्स होना चाहिए। बाकी और भी यहाँ पे डिटेल में आगे क्लियर किया गया है क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, हम बातचीत करेंगे। बीएड कंपलसरी है, इसके लिए बीएड कंपलसरी है और इसके लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। यहां हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, अगर हम टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं तो अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री आपके पास है तब तो आपका बीएड जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है नॉर्मल तो 3 साल का अगर ग्रेजुएशन है आपका तो तीनों साल तक आपका जो इंग्लिश है वो तीनों साल के में होना चाहिए। ठीक है, बीएड हो और सीटेट हो, है ना। और अगर हिंदी से आप भर रहे हैं तो हिंदी में तीनों साल तक आपका हिंदी होना आवश्यक है, बीएड हो और सीटेट क्वालिफाई हो। अगर आप रीजनल लैंग्वेज से भर रहे हैं तो तीनों साल तक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए, तीनों साल तक होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो है हिंदी लेकिन थर्ड ईयर में नहीं है, बाद में कोई और सब्जेक्ट आपने आगे परस्यू कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं है। 3 साल तक जरूरी है। यही अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी में तो आपका 2 साल का कॉम्बिनेशन चलता है, लेकिन यहां पे 3 साल का पूरा मांगा है। तीनों साल तक आपका अगर इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी में भर रहे हो तो हिंदी होनी चाहिए, अगर आप रीजनल लैंग्वेज में भर रहे हो तो रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी मैथमेटिक्स की तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखे हैं तो बीएड की कोई जरूरत नहीं है, ये सब में है। अगर हम बात करते हैं बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स का तो उसमें आपका मैथ्स के साथ साथ में फिजिक्स जरूरी, मैथ्स के साथ में फिजिक्स जरूरी है, बात ध्यान दें। यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर आपका मैथ्स है तो वहां पे आपका फिजिक्स जरूरी है
और साथ में आपका एक और कोई कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, जैसे मैथ्स और फिजिक्स तो हो ही गया, साथ में अगर आपके पास केमिस्ट्री है तो चलेगा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है तो चलेगा, आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो चलेगा, आपका स्टैटिक्स है तो चलेगा। बात समझ पा रहे हो? अगर आप टीजीटी मैथमेटिक्स से भरना चाह रहे हो तो आपका मैथमेटिक्स तो होना ही चाहिए, साथ में आपका फिजिक्स होना चाहिए, और ये 3 साल तक रहेगा ना पूरा पूरा मैथ्स और फिजिक्स। उसके साथ में अगर आपका ये केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और ये कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट है तो चलेगा। अगर आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है, बीएससी ऑनर्स कर रखा है, मैथमेटिक्स से कर रखा है, तभी आप अप्लीकेबल हैं, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। तो मैथमेटिक्स से अगर आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस और यहाँ पे स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स जो ये है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके और होने चाहिए। यहां बात करते हैं हम बीएससी ऑनर्स में अगर आपका फिजिक्स है या बीएससी ऑनर्स में आपका केमिस्ट्री है तो आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है। ऑनर्स वाले स्टूडेंट जानते हो कि ऑनर्स में क्या होता है, लास्ट ईयर में आपका ऑनर्स वाला सब्जेक्ट रहता है, जैसे फिजिक्स कर रखा तो फिजिक्स का रहेगा, केमिस्ट्री कर रखा केमिस्ट्री रहेगा, मैथमेटिक्स कर रखा तो मैथमेटिक्स रहेगा। क्योंकि यहाँ 3 साल तक होना जरूरी, इसीलिए मैथमेटिक्स वाले ही केवल एलिजिबल हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है। अगर आपने मैथ्स से ऑनर्स कर रखा है तो ऑनर्स वाले एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं एलिजिबल हैं। बात करते हैं यहाँ पे बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, तो सबके लिए है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या होगा, ये भी बहुत ज्यादा आप आदमी को टेंस करता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इसमें। तो आप एक बात जान लो, सोशल साइंस में अगर आपके पास ज्योग्राफी और केमिस्ट्री में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आप ये समझ लो आप एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल खल्लास, गायब। क्यों? क्योंकि यहां पे आपसे अगर हम बात करें सोशल साइंस की तो सोशल साइंस में आपसे मांगा गया है क्या, हिस्ट्री हो, उसके साथ में अगर आपका ज्योग्राफी हो तो चलेगा, इकोनॉमिक्स हो तो चलेगा, पॉलिटिकल साइंस हो तो चलेगा, कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चलेगा, लेकिन उसके साथ में कम से कम एक जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना जरूरी है। जैसे अगर आपके पास हिस्ट्री है तो उसके साथ ज्योग्राफी है तो चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस है तो भी चलेगा, या आपके पास ज्योग्राफी है तो आपके पास हिस्ट्री है तो भी चलेगा, इकोनॉमिक्स है तो भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस है तो भी चलेगा। बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल कोई और चीज का, तो आप यहां देखेंगे कि सीधा सीधा बात है, ऑनर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑनर्स के केस में हम बात कर लेते हैं, तो ऑनर्स जैसे हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखा है तो चलेगा आपका, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, उसके साथ साथ में 2 साल तक आपका कोई एक सब्जेक्ट और यहां होगा, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चलेगा। लेकिन जैसे मान लो आपने हिस्ट्री से कर रखा है लेकिन आपने हिंदी ले लिया तो आपका नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो? मतलब ये कॉम्बिनेशन जरूरी, इनमें इन 4 में से कोई 2 होना जरूरी है, जिनमें से एक जो है कम से कम फिजिक्स, कम से कम हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए जरूरी, कम से कम क्या है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक होना जरूरी है। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आपने ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रखा है तो आपका 2 साल तक कम से कम हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होगा। बात करते हैं हम अगर यहाँ पे साइंस के कॉम्बिनेशन की, साइंस भी एक अपने आप में बहुत कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो जरा, फिजिक्स को इसने साइंस से बाहर कर दिया, फिजिक्स को इन्होंने साइंस से बाहर कर दिया है, नोट डाउन कर लो, फिजिक्स को साइंस से बाहर कर दिया है। यहां पे कहा गया है टीजीटी साइंस में केवल बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन चलेगा। यहां पे कहा गया ये तीनों जो सब्जेक्ट है थ्रू आउट 3 ईयर आपका परस्यू अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री कर रखा है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों साल तक है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर फिजिक्स वगैरह है तो नहीं एलिजिबल है। बात समझ गए? पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो कि आपके यूनिवर्सिटी में केवल 2 ही सब्जेक्ट अलाउ करता है लास्ट ईयर में, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पे लास्ट ईयर में केवल 2 ही सब्जेक्ट अलाउ करता है, एक आप छोड़ देते हैं, तो ऐसे केस में आपका जो लास्ट ईयर है उसमें 2 सब्जेक्ट होने चाहिए कम से कम। कौन से? इसमें से बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए अंत में। उसके साथ साथ में जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसमें इन तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। फिजिक्स वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगला देखो जरा, यहां पे अगर मान लेते हैं कि आपने ऑनर्स कर रखा है, अगर आपने ऑनर्स कर रखा है तो कौन से लोग ऑनर्स में अलाउ होंगे? तो ऑनर्स के केस में
तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स कर रखा है, जैसे बॉटनी ऑनर्स कर रखा है, जूलॉजी ऑनर्स कर रखा है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन यहां पे आपका इनमें से जो बाकी दो बचे हैं वो सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर तक होने चाहिए, ऐसा बोला गया है। ये नहीं कि आपने ऑनर्स तो जूलॉजी से कर रखा है लेकिन फिजिक्स ले रखा है तो नहीं चलेगा। मतलब सेकेंड ईयर तक ये तीनों का कॉम्बिनेशन होना हर हाल में जरूरी है। हर हाल में तीनों का कॉम्बिनेशन सेकेंड ईयर तक होना जरूरी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने यहां पे पूरा क्लियर कर दिया है कि भैया इंग्लिश के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, हिंदी के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, रीजनल लैंग्वेज के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिक्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे साइंस के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे आपका सोशल साइंस के लिए क्या कॉम्बिनेशन है। बाकी आपका बीएड और सीटेट तो जरूरी है ही है। ये आपका बिहार शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आ गई है उसके रिगार्डिंग जो न्यू बैच लॉन्च किए गए उसका यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। प्राइमरी मतलब 1 से 5 का जो है 1199 में आप पूरा बैच अवेल कर सकते हैं। टीजीटी का कोई भी कोर्स अगर आप यहां से परस्यू करते हैं तो आपको 2999 में पड़ेगा, बिल्कुल फुल कोर्स। यहां पे अगर बात करते हैं पीजीटी की तो पीजीटी का आपका कोर्स पड़ेगा 3499 का। यहां पे आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों का स्टडी कराया जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। लाइव क्लासेज आपकी चलेंगी एप्लीकेशन पर, जिसमें से आपको अगर हम बात करें पेपर 1 जो है सभी जगह कंपलसरी है, जो भाषा का पेपर है, जहां पे आपका अंग्रेजी और हिंदी मांगा जा रहा है। और यहां पे अगर अंग्रेजी हिंदी जो बात करें तो हम अंग्रेजी हिंदी का जो पेपर 1 है वो हम रिकॉर्डेड सेशन आपको दे देंगे ताकि आप पेपर 2 पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकें। ये इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताया जा चुका वर्धनम एकेडमी के टीम के द्वारा, तो आप उसको जरूर देख लें अगर आप बिहार से बिलोंग करते, क्योंकि बिहार रेजिडेंशियल होना जरूरी है, बिहार का नागरिक होना जरूरी, बिहार का स्थायी पता होना जरूरी है इस बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी अगर बात करें एकलव्य टीचिंग के लिए तो इसका भी टीजीटी पीजीटी सबका आपका बैच आएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।